दोस्तों मेरे पास अपनी टीम से बहुत सारे फ़ोन डेली बेसिस पे आते हैं, जिसमें से ज़्यादातर जो फ़ोन कॉल्स होते हैं, वो इस बात पे आधारित होते हैं कि सर मैंने आज बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाया या मैं लगातार लोगों को प्लान दिखाता हूँ, अपने बिज़नेस के बारे में बताता हूँ, जिसको हमारे दोस्त या हमारे जानने वाले लोग सुनते भी बहुत अच्छी तरह से हैं, समझते भी बहुत अच्छी तरह से हैं, लेकिन वो हमारे साथ जुड़ते नहीं हैं। यानी कि उनके साथ में उनकी क्लोजिंग नहीं हो पाती है और फिर वो पूछते हैं सर मैं क्या करूँ? मैं तो अपनी पूरा प्रयास करता हूँ, लोगों को पूरा समझाता हूँ, सारी कुछ चीज़ें बताता हूँ, सारे प्रॉफ़िट बताता हूँ, लेकिन फिर भी लोग जुड़ते नहीं हैं। जबकि लोगों को लगता भी है कि ये चीज़ अच्छी है, उसके बावजूद भी लोग क्यों नहीं जुड़ते मेरे से? ये क्वेश्चन्स हर एक लीडर के सामने उसकी टीम पूछती है। तो आज हम लोग ऐसे ही क्वेश्चनों के कुछ जवाब तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस खूबसूरत सेशन को। मेरा नाम डॉक्टर पंकज वर्मा है और मैं यूपी के हरदोई जिले का रहने वाला हूँ। मैंने बाय प्रोफेशन एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एजुकेशन प्राप्त की। सन 1999 का मैं पास आउट हूँ। उसके बाद मैंने प्रोफेशनली अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में रहा। फिर लगभग 5 साल से मैं नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड के अंदर हूँ, जहाँ पे मैं प्रोडक्ट बेस्ड, सर्विस बेस्ड, ऐसी सोशल मीडिया बेस्ड बहुत सारी संस्थाओं के साथ में मेरा एसोसिएशन है, जहाँ पर मेरी गिनती कंपनी के टॉप लेवल अचीवर्स के अंदर आती है। दोस्तों मैंने इस तजुर्बे के अंतर्गत देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। प्रोफेशनली अगर आप बिज़नेस को बिल्ड करते हो, तो ये बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट देता है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे पर जो एक हर एक लीडर की समस्या होती है, उसकी टीम उसके सामने लेकर के आती है। सर मैंने बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाया, बहुत कुछ चीज़ें बताई, ल बट लोग हमारे साथ जुड़ते नहीं हैं। मैंने इसकी जब पड़ताल किया, तो पता चला कि वो लोगों ने वो चीज़ बताई ही नहीं पाई जो उनको चाहिए थी। यानी कि यदि हम किसी प्लान की ओपनिंग करते हैं, तो उसमें हम क्या-क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए, आज उस मुद्दे पे हम बात करते हैं। प्लान की ओपनिंग करने के लिए हमें एक फ़ॉर्मूला अपने दिमाग के अंदर रखना होता है, दैट इज़ द मैन फ़ॉर्मूला, MAN। यानी कि जिस आदमी से आप बात कर रहे हैं, क्या उसके पास एम है? एम बोले तो मनी। यदि उसके पास मनी नहीं है, तो वो बिज़नेस के लिए एलिजिबल ही नहीं है। और देखो दोस्त ऐसा होता ही नहीं है कि किसी के पास मनी ना हो। मनी तो सभी के पास है। यदि पैसा नहीं है तो वो अपने जीवन का निर्वाह कैसे कर रहा है? यानी कि उसके पास पैसा है, लेकिन उस पैसे को आपके बिज़नेस में लगाने के लिए उसकी नीड नहीं है या फिर उसके पास अथॉरिटी नहीं है। तो हमने अभी जो मैन फ़ॉर्मूले का आपको एम बताया वो एम फॉर मनी है। मनी सबके पास होती है, बट उसका जो अगला लेटर है MAN। ए मतलब अथॉरिटी और एन मतलब नीड। यानी कि वो पैसा खर्च करने की उसके पास यदि अथॉरिटी नहीं है, तो भी वो प्रॉस्पेक्ट आपके काम का नहीं है। और अथॉरिटी भी है, लेकिन उसको अगर उस बिज़नेस की नीड नहीं है, तो वो व्यक्ति आपके काम का नहीं है। तो दोस्तों, जब हम लोग इस क्राइटेरिया को अपने दिमाग में रख कर के बात करते हैं सामने वाले प्रॉस्पेक्ट के साथ में, तो आप बड़ी आसानी से प्रॉस्पेक्ट की शॉर्ट लिस्टिंग कर लेते हो। किसी को भी कुछ भी प्लान दिखा देने से और किसी को भी बिज़नेस के बारे में कुछ भी बता देने से वो नहीं जुड़ता है। तो दोस्तों इस क्राइटेरिया के साथ में हम एक फ़ॉर्मूला और लगवाते हैं, जो कि है आपका फॉर्म का फ़ॉर्मूला, FORM। अब इन दोनों फ़ॉर्मूले के कॉम्बिनेशन के साथ में आपका प्लान ओपनिंग होता है और प्लान की क्लोजिंग होती है। प्लान में जब आप FORM फॉर्म का फ़ॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यानी कि F का मतलब होता है आप उसके सबसे पहले उसकी फैमिली के बारे में बात करें। जब आप उससे फ़ैमिलियर होते हैं, तब वो व्यक्ति आपके साथ खुल कर के बात करने के लिए तैयार हो जाता है। अब हो सकता है कि वो व्यक्ति आपका दोस्त हो या आपका रिलेटिव हो, तो उससे फैमिली के बारे में क्या बात करनी, क्योंकि वो तो रोज़ ही आपके साथ मिलता है। फिर भी आप कोशिश करें कि उसकी फैमिली के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत ज़रूर करें, ताकि वो आपके साथ में ओपन हो सके। अब ये जो उसके घर में सब कुछ ठीक-ठाक है और सब कुछ कुशल-मंगल है, तो आप फ़ॉर्मूले के अगले स्टेप पे बढ़ते हैं O। O मतलब है ऑक्यूपेशन, यानी कि वो व्यक्ति जो भी ऑक्यूपेशन पे है, जो भी धंधे पे काम कर रहा है, उस धंधे में ज़ाहिर-सी बात है उसको कहीं न कहीं कोई न कोई प्रॉब्लम, परेशानियाँ ज़रूर होंगी, क्योंकि आज की डेट में जो सिचुएशन है, वो क्राइसिस की सिचुएशन है। आप उसको कुरेदने की कोशिश करें कि आज की डेट में जो हालात चल रहे हैं, इस बीच में क्या हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा इनकम करने की आवश्यकता आपको लगता है कि है या नहीं? भाई मेरे को तो लगता है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं लगता मुझे नहीं पता है। तो वो ज़ाहिर-सी बात है कि बोलेगा
कि बिल्कुल भाई सभी को ज़रूरत है यार, एक्स्ट्रा पैसा किसको अच्छा नहीं लगता है। यदि मिल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो सेफ एंड सिक्योर होना चाहिए। तो यानी कि जब उसकी यहाँ पर हम ऑक्यूपेशन के बारे में बात करते हैं कि उसकी जो नीड है, वो सारी की सारी नीड और ड्रीम उसके उस ऑक्यूपेशन से पूरे नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि उसको अभी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की ज़रूरत है और यदि वो हम बता दें, तो शायद उसको हेल्प हो जाएगी। तो यदि मदद के पर्पज़ से हम उसको बात करते हैं, तो वो बड़े आराम से आपके साथ जुड़ जाता है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं फ़ॉर्मूले के अगले स्टेप पे दैट इज़ द आर। आर का मतलब होता है रिक्रिएशन, यानी कि जो भी उसका खाली समय है, उसको वो अपने रिक्रिएशन के लिए लगाना चाहता है, यानी कि अपनी वो नीड या अपनी ड्रीम को फुलफिल करने के लिए उस समय को लगा सकता है। तो उसकी भी पड़ताल हम यहाँ पर करते हैं। उसके बाद में होता है लास्ट में एम, FORM। एम का मतलब होता है मनी मैसेज, यानी कि अब आप उसको बता सकते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे बेहतरीन सिस्टम हैं जिनके द्वारा मैं इनकम करता हूं, यदि आप भी चाहो तो आप भी इनकम कर सकते हो। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो आती है उसको ध्यान देने वाली ये होती है कि बहुत सारे लोग यहीं पे गलती करते हैं। वो लोग उनसे ये बताते हैं कि यहाँ पर यदि आप इतने रुपए लगाते हो तो आपको ये बेनिफिट मिलता है। 90% लोग इस तरीके से बात करते हैं। यदि आप इतने रुपए लगाओगे इस सिस्टम के अंदर, तब आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। हर कंपनी का अलग-अलग प्रोडक्ट होता है, आप उसी हिसाब से उनको बताते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि आपने उसको सबसे पहला जो उसके अंदर मैसेज डाला, वो ये डाला कि आपको इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यानी कि अब उसके अंदर जो फाइल गई है, वो इन्वेस्टमेंट की चली गई है, प्रॉफिट की नहीं गई है। उससे उसको क्या प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट आपने उसके अंदर नहीं डाल पाया पहले। सबसे पहले हमें उसके अंदर प्रॉफिट डालना होता है कि यदि वो ये प्रॉफिट कमाना चाहता है और वो अपने इस प्रॉफिट के तहत अपने सपनों को पूरा कर सकता है, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकता है, उसके लिए आपको यदि इतना छोटा-सा नॉमिनल अमाउंट देकर के इस सिस्टम के अंदर आना पड़े, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। यानी कि यहाँ पर आपने उस मैन के फ़ॉर्मूले को भी फिट किया और साथ में फॉर्म के फ़ॉर्मूले को भी फिट किया। यानी कि प्लान की ओपनिंग के लिए हम फॉर्म का फ़ॉर्मूला यूज़ करते हैं और प्लान के दरमियान हम ये जानते हैं कि वो मैन के फ़ॉर्मूले में फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और बताते समय हमको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले उसको प्रॉफिट्स बताएँ। ये प्रॉफिट्स अगर उसको समझ में आते हैं, यदि वो अपनी लाइफ़ में ये प्रॉफिट्स लेना चाहता है, तो क्या उसके लिए ये छोटा-सा जो नॉमिनल अमाउंट है जॉइनिंग फीस, यदि वो दे सकता है, तो आप उसको अपने सीनियर के साथ में अपॉइंटमेंट लेकर के आप उसकी बात कराएँ और उसकी क्लोजिंग कराएँ। क्लोजिंग कोशिश करें, खुद ना करें, अपने सीनियर्स की मदद लें स्टार्टिंग में और फिर धीमे-धीमे जैसे-जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, फिर आप क्लोजिंग खुद भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हम रिकमेंड करते हैं कि आप अपने सीनियर्स की मदद लें, ताकि वो अच्छे से उनकी क्लोजिंग कर सकें। तो नीड उसकी क्रिएट हो चुकी है, उसको सिस्टम समझ में आ चुका है कि उसे क्या-क्या प्रॉफिट्स मिलेंगे और सीनियर्स से मेरा एक निवेदन है कि जब वो आपके सामने कोई प्रोस्पेक्ट अपना नया प्रोस्पेक्ट लेकर के आता है, तो आप उसको अपनी राम कथा सुनाने ना लगें। उससे सिर्फ ये बात पूछें कि भाई आप इस सिस्टम में जो आना चाहते हो, उस सिस्टम के बारे में आपको जो बताया गया है, वो आप मुझे थोड़ा-सा ब्रीफ करें कि आपको क्या-क्या इसमें समझ में आया। अब उस समय यदि वो व्यक्ति आपको ये बोलता है कि मुझे ये समझ में आया कि इसमें 10,000 रुपए लगेंगे, उसके बाद में मुझे कुछ इसमें गेन होगा और भी बहुत सारी चीज़ें सर ने बताई लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया। कुछ लोग इस तरीके से बोलेंगे और कुछ लोग इस तरह से बोलेंगे कि सर मेरे को तो ये समझ में आया कि यहाँ प्रॉफ़िट बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे सर आप मुझे ये बताओ इसमें और ज़्यादा कैसे हम प्रॉफ़िट जनरेट कर सकते हैं? और इसके लिए मुझे क्या प्लानिंग करनी होगी और किस तरीके से मुझे आगे इस बिज़नेस के अंदर बढ़ना होगा? कुछ लोग इस तरह से रिस्पॉन्स करेंगे। यानी कि जो पहला वाला जो प्रॉस्पेक्ट हमने बताया, उस बंदे के अंदर इन्वेस्टमेंट घुस गया, अब उसको प्रॉफ़िट ज़्यादा दिखेगा नहीं। और दूसरा वाला जो बंदा है, उसके अंदर प्रॉफ़िट्स घुस गए, अब उसको इन्वेस्टमेंट छोटा लगेगा, यानी कोई भी इन्वेस्टमेंट उसके लिए मायने नहीं रखता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्रोथ करना चाहता है। ये दूसरे वाले जो प्रॉस्पेक्ट है ना, यही वाले आपके असली प्रॉस्पेक्ट होते हैं। तो सीनियर्स भी उसमें शॉर्ट लिस्टिंग करें। जो लोग केवल और केवल इन्वेस्टमेंट को देख रहे हैं, हाँ, इन्वेस्टमेंट देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन केवल इन्वेस्टमेंट ही देखते रहना, ये चीज़ कहीं न कहीं मार्क करती है और वो आगे आने वाले टाइम पर आपको परेशान भी करते रहेंगे, बात-बात पे कोसते रहेंगे। तो ऐसे लोग लायबिलिटी बन जाते हैं। कोशिश करें कि जो लोग लर्निंग एटीट्यूड के साथ में आना चाहते हैं आपकी टीम के अंदर और बड़े प्रॉफिट और बड़ी तरीके से लीडरशिप लेना चाहते हैं, ऐसे लोगों को प्रोस्पेक्टिंग आप ज़्यादा करें।
ताकि आपका समय जो है सही प्रॉस्पेक्ट के साथ में उसकी ग्रोथ के लिए लगे। बाकी लोग जो भी हैं आपके उनसे रिलेशन बने रहेंगे, लेकिन वो लोग यदि बिज़नेस के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, तो ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। उनको आप अपने रिजल्ट्स दिखाएँ, उसके बाद उनको अपने बिज़नेस में लाएँ। उनको बोलें कि सीखिए, सीखने के लिए हमारे पास बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं जो ऑनलाइन हैं, या फिर यूट्यूब के ऊपर बहुत सारा ज्ञान भरा पड़ा है, और ये आपकी जो अपलाइन्स हैं, उनसे आप उनका संपर्क करा कर के आप उनको अपनी टीम में ला सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो था थोड़ा-सा लंबा हो गया, लेकिन इस वीडियो के अंदर हमने आपको बताने की कोशिश किया कि आप गलतियाँ कहाँ पे कर सकते हैं। यदि आपने पूरा वीडियो देखा है, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आप इसमें कहाँ पे गलतियाँ करते थे। क्या आपने भी इन चीज़ों को, इन स्टेप्स को फ़ॉलो किया था या नहीं किया था? यदि आप इन स्टेप्स को फ़ॉलो करते हैं, तो आपको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं? मेरा आपसे पुनः निवेदन होगा कि आप अपने कमेंट्स ज़रूर करें, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, वो भी आप मुझे बताएँ, ताकि मैं आपको उसके ऊपर भी वीडियो बना के दे सकूँ और आपकी कुछ मदद हो सके इस नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड में आगे बढ़ने में, लीडरशिप लेने में। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। थैंक यू सो मच।